Hello everyone, welcome to Shyama's Makeover. How are you all of you? I hope I'm doing great. So guys, today I'm gonna show you messy ponytail hairstyle. Trending hairstyle, latest advanced hairstyle. Yes guys, this is full tutorial. So guys, बताना चाहती हूँ कि इस खूबसूरत हेयर स्टाइल को मैंने क्या क्या पैटर्न यूज़ किया है। सबसे पहले स्ट्रेट ब्लो डाई, क्रिम्पर, क्रिम्पिंग के बाद टोंग्स करने के बाद बीची वेव्स क्रिएट करने के बाद मैंने ये खूबसूरत सा हेयर स्टाइल क्रिएट किया है। सो गाइस, सबसे पहले बताना चाहती हूँ कि अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा और हाँ, ऑल ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर दीजिएगा सबसे पहले मेरा वीडियो देखने के लिए। जी हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को क्लिक करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट करके, और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यस गाइस, कुछ लोग, अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम है तो देन इज़ फाइन फॉर यू, बट अगर आप मेरे बहुत ज़्यादा पुराने फॉलोअर्स हैं, ओल्ड फॉलोअर्स हैं, तो आप लोग ये सोच रहे हो कि अरे भाई आज मैम हेयर स्टाइल का वीडियो कैसे लेके आई है। गाइस, बताना चाहती हूँ कि मेरा फर्स्ट पैशन हेयर स्टाइलिंग में था। आई स्टार्टेड माई करियर फ्रॉम फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टेड द स्टाइलिंग। मुझे स्टाइलिंग में बहुत क्रेज़ था एंड आई वुड लव टू स्टाइलिंग डूइंग। तो मैं बताना चाहती हूँ गाइस कि जो स्टाइलिंग है वो मेरा पैशन हुआ करता था एक टाइम पे। मैं आज आपको इस पूरे वीडियो में पूरा फुल ट्यूटोरियल बताऊंगी। इतना ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल को फुल ट्यूटोरियल स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी गाइस। हेयर कलर एंड कटिंग के साथ साथ स्टाइलिंग भी आजकल आपको इस पूरे वीडियो में फुल ट्यूटोरियल मिलने वाला है। तो गाइस, सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने स्ट्रेट ब्लो डाई करना है और आपने क्या करना है, पतला पतला सेक्शन लेके आपने क्रिम्पिंग करनी है। क्या करना है आपने, क्रिम्पिंग। साइज़ क्रिम्पिंग का मीडियम होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए, मीडियम साइज़ का क्रिम्पर लेना है। और इस तरह से आपने हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेके आपने सबसे पहले क्या करना है, क्रिम्पर करना है। क्रिम्पिंग मशीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे स्कॉच कफ का टाफ का स्प्रे है, जो होल्ड है इसका 5 नंबर है, और इस तरह से पूरे बालों में स्प्रे किया है। और अगर आप देखोगे यहाँ पे मैं सेक्शनिंग ले रही हूँ, मैं आइकॉनिक का टोंग मशीन यूज़ कर रही हूँ गाइस, और यहाँ पे सेक्शनिंग जो है वो है वर्टिकल सेक्शन। मैं सारे बालों को बीची वेव्स क्रिएट करने वाली हूँ, और बीची वेव्स जब क्रिएट करूँगी इसमें जो मेरा सेक्शन होगा वो होगा क्या, वर्टिकल सेक्शन। एक होता है हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल। दिस इज कॉल्ड वर्टिकल सेक्शन लेके बीची वेव्स पहले क्रिएट करना है। तो इस तरह से, और जो साइज़ मैं ले रही हूँ इसके ना, जो अगर आइकॉनिक की मैं बात करती हूँ, मैं आपको ना एक वीडियो दिखाती हूँ जिसमें आइकॉनिक के साइजेज़ है। इसमें 3-4 साइजेज़ हैं जो मैं आपको पहले दिखाती हूँ। जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो भी मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। तो पहले देखो, इस तरह से वर्टिकल लिया, एक सेक्शन को हमने स्प्रे किया और इस तरह से आपने इसको फोल्ड करना है, राइट। तो मैं दिखाती हूँ मैं कौन सा वाला स्टेप यूज़ कर रही हूँ। जस्ट वांटेड टू शो यू फर्स्ट दैट आइकॉनिक का विच ब्रांड, आइकॉनिक का विच वन आई एम यूजिंग। इट्स रियली अमेजिंग, यू कैन परचेज फ्रॉम ऑनलाइन ऑल्सो, अमेजन ऑल्सो। आई जस्ट वांटेड टू शो यू फर्स्ट, जस्ट गिव मी 2 minutes. So yes, this is iconic professional products. I really love this. जब से मैं ये यूज़ करने लगी हूँ स्टाइलिंग में, मेरी स्टाइलिंग जो है और क्रिएटिव हो गई है। देयर इज सम साइजेस लाइक 1, 2, 3 and 4. दिस इज 2 नंबर एंड दिस वन इज मिसिंग हियर, दिस इज 3-1 एंड दिस इज 4-1। ये 4 वाला जो है ये थोड़ा सा बीची वेव्स, थोड़ा सा लाइक बिग साइज अगर आपको चाहिए तो। एंड दिस इज 1 इज लाइक 3rd one जो मैंने यूज़ किया था अपने क्लाइंट्स के बालों में जो स्टाइलिंग क्रिएट के लिए। तो दिस इज़ लाइक 3rd one विच आई रियली मोस्टली मैं यही यूज़ करती हूँ, और नहीं तो फिर जो सबसे बड़ा वाला साइज़ है ये यूज़ करती हूँ। रियली गाइज, आप लोगों को मैं अप्रिशिएट करना चाहती हूँ, इंकरेज करना चाहती हूँ, जस्ट परचेज दिस प्रोडक्ट। अगर आप लोग बेस्ट सर्च कर रहे हो स्टाइलिंग के लिए आइकॉनिक का, दिस इज़ अमेजिंग ब्रांड। आइकॉनिक इज़ एज वी नो ऑल, दिस इज़ अमेजिंग ब्रांड, यू कैन यूज़ दिस। एंड गाइज, इसके साथ ये अटैचमेंट होता है, आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपको यूज़ कर सकते हो, कोई भी स्टेप यूज़ कर सकते हो। और इस तरह से मैंने वर्टिकल सेक्शन लिया, और वर्टिकल सेक्शन लेने के बाद एज यू कैन सी, वर्टिकल सेक्शन लेने के बाद आपको इस तरह से टोंग्स करना है। और बैक साइड जब आप आते हो, फ्रंट का भी वर्टिकल सेक्शन लेना है, लेकिन मेक श्योर गाइस जब आप बैक में आते हो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपने डायगोनल बैक लेना है। ये मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ
अगर आप बैक सेक्शन में आते हो आपने डायगोनल बैक लेना है और राइट के सेक्शन को भी डायगोनल बैक, डायगोनल सेक्शन लेना है, अवे फ्रॉम फेस। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइज। अगर अच्छा लग रहा है ये वीडियो अभी तक तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आप मेरा एक भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते हो तो बेल आइकन को क्लिक करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर दीजिएगा। गाइस बहुत ही आसान ट्यूटोरियल मैं दिखाती हूँ और सिखाती हूँ मेरे चैनल में। अगर आप फर्स्ट टाइम हैं, अगर आप और भी वीडियोस देखना चाहते हैं, आप देखेंगे गाइस कि रियली इज़ इजी ट्यूटोरियल। अब अगर यहाँ पे देखोगे पूरे बालों को हमने अच्छे से क्या कर दिया है, टॉन्ग्स कर दिया है, क्रिएट कर दिया है वेव। अब ये स्टेप में क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे इनको जिगजैग पार्टिंग कर रही हूँ, सेंटर में मैं जिगजैग पार्टिंग कर रही हूँ क्योंकि मेरी क्लाइंट ने कहा था कि मुझे सेंटर पार्टीशन करके ही स्टाइलिंग देना। एज यू कैन सी हियर दिस टाइम। सो अगर आप देखते हो ये स्टाइलिंग बहुत ब्यूटीफुली मैंने क्रिएट किया है। जी हाँ, इसी स्टाइलिंग को मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ आज। मेक श्योर वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। यहाँ देखोगे जिगजैग करने के बाद प्रोफाइल सेक्शन को सेपरेट किया, फ्रंट के सेक्शन को 2 सेक्शन क्लिप से टक कर दिया है, और बैक से अगर आप यहाँ पे देखते हो, जी हाँ, क्राउन सेक्शन जो है उसको मैं अलग से सेपरेट कर रही हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे जो क्राउन के बाद, टॉप के बाद क्राउन सेक्शन है उसको मैं सेपरेट कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए किस तरह से सेपरेट कर रही हूँ। जी हाँ, इस तरह से इसको आपने सेपरेट करना है, सेक्शन क्लिप से टक कर देना है। तो देखिए क्योंकि ये जो वीडियो है इसमें आपको हर एक चीज़ बहुत बारीकी से सिखाया है कि किस तरह से आपने स्टाइलिंग करना है। अगर इस तरह से अगर आपके पास कोई क्लाइंट आ रहा है मेसी पोनीटेल हेयर स्टाइल के लिए तो किस तरह करना है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 पार्ट में मैं डिवाइड कर रही हूँ। टॉप ऑफ द ईयर से 2 पार्ट में मैंने डिवाइड किया। ठीक है, डिवाइड करने के बाद इस सेक्शन को देखते हैं कि इस सेक्शन को मैंने क्या किया, इसको भी मैंने सेक्शन क्लिप से ठक कर दिया है। अरे वाह, ठीक है, चलिए देखते हैं। और अब हम क्या करने वाले हैं, जी हाँ, अब हम करने वाले हैं इसको सबसे नीचे। अब क्लाइंट से पूछना है कि मैम आपको जो पोनीटेल है उसको थोड़ा लो पोनीटेल चाहिए कि मीडियम चाहिए। शी सेड हाँ मुझे इतना हाइट ठीक है। तो बताना चाहती हूँ माई क्लाइंट शी इज़ अ फैशन डिज़ाइनर एंड शी इज़ अमेजिंग फैशन डिज़ाइनर। बताना चाहती हूँ गाइस कि वो खुद फैशन डिज़ाइनर है, और जब भी वो कोई भी फंक्शन में जाती है, कोई बहुत बड़ा फंक्शन होता है, इनके क्लोज में कोई फंक्शन होता है, तो शी ऑलवेज कम्स टू मी फॉर स्टाइलिंग। और भी स्टाइलिंग का मैंने वीडियो अपलोड किया है यूट्यूब में, आप जाइएगा चेक कीजिएगा। बट आपको उसमें टाइप करना पड़ेगा यूट्यूब में श्यामाज मेकओवर हेयर स्टाइल, क्योंकि गाइज आपको पता है मैं हेयर कलर भी सिखाती हूँ, मैं हेयर कट भी करती हूँ, मेकअप भी करती हूँ, बॉब कट भी करती हूँ, बहुत सारी चीज़ें, मोटिवेशनल वीडियोज़ भी बनाती हूँ। तो इसीलिए आपको कीवर्ड टूल्स टाइप करना है, श्यामाज मेकओवर हेयर स्टाइल, श्यामाज मेकओवर हेयर कट, श्यामाज मेकओवर बॉब हेयर कट, कलरिंग, जो भी आपको टाइप करना है टाइप कीजिए। और इस तरह से आपने श्यामाज मेकओवर टाइप करना है, राइट। तो चलिए देखते हैं। एक पोनीटेल बना चुके हैं, अभी मैं बंजी रबड़ बैंड बना रही हूँ। बंजी रबड़ बैंड को इस तरह से बनाना है, अपने इसको बोलते हैं बंजी रबड़ बैंड। मतलब कि जब मैंने क्लास ली थी तो देन दे टॉट अस, और जो हमारे सर थे उन्होंने हमें सिखाया कि इसको बोलते हैं बंजी रबड़ बैंड, बंजी बैंड। ठीक है, जब थोड़े बाल थिक होते हैं तो उसको आप गोल वाला तो नहीं ले सकते, तो पिन के साथ आपने उसको फिक्स करके इस तरह से आपने पोनीटेल बनाना है। तो यहाँ पे मैं 2 पोनीटेल बना रही हूँ। एक पोनीटेल मैं नीचे बना चुकी थी, एक पोनीटेल मैं ऊपर बना रही हूँ। ज़रा देखते हैं। जी हाँ, इस तरह से घुमाना है और इसको इस तरह से मैंने टक कर दिया है। तो चलिए देखते हैं, राइट। मेक श्योर वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो गाइज अगर आप यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे मैं अनदर पोनीटेल बना रही हूँ। जी हाँ, 3 पोनीटेल बनाया है स्टेप बाय स्टेप, इसको क्लोज ही क्लोज बनाया है। फर्स्ट पोनीटेल जो मैं बना रही हूँ उसके बाद सेकंड और थर्ड को जो है, सेकंड और थर्ड को साथ में ही बनाना है, और फर्स्ट वाले को मैंने नीचे बनाया है। मतलब आपको एकदम क्लोज ही क्लोज बनाना है, ज़्यादा गैपिंग नहीं देनी। अब यहाँ पे देखेंगे जो सबसे नीचे वाला पोनीटेल था उसको मैं बैक कॉमिंग कर रही हूँ। हल्का सा बैक कॉमिंग इसलिए करना है, इससे क्या है ना, जो आपका पोनीटेल होता है, जो मेसी पोनीटेल है, वो थोड़ा सा हैवी नज़र आएगा, इसीलिए हैवीनेस के लिए मैं उसको बैक कॉमिंग कर रही हूँ।
तो गाइस आपने देखा मैंने बैक कमिंग किया नीचे। अब जो उसका नेक्स्ट पोनीटेल है उस पोनीटेल को मैंने लिया और अच्छे से यहाँ पे मैं यू पिन मतलब जूड़ा पिन के साथ थोड़ा सा टक किया है। और उसके बाद आप टक भी कर सकते हो, नहीं भी, देखना पड़ता है प्लेसमेंट कहाँ बैठ रहा है। और एक एक सेक्शन को इस तरह से आपने स्प्रेडिंग टेक्निक के साथ ओपन करना है, स्प्रेड करना है बालों को, लेयर्स को जो आपने ऑलरेडी कर्ल्स किया था उसको ओपन करना है। और ओपन करने के साथ साथ आपने इसको घुमा के आपने स्प्रे करना है। तो जो हमने बैक कमिंग किया था उसी के ऊपर आपने इसको टर्न करना है, एक एक सेक्शन एक एक लेयर को जो हमने किया था उसको ओपन करना है और इस तरह से आपने इसको घुमा घुमा के इन्हीं बालों के ऊपर आपने स्प्रे करना है स्प्रेडिंग की टेक्निक के साथ, ठीक है। मतलब जो लेयर्स आपकी थी, अगर आपको लग रहा है कि बाल खुल गए हैं, जो आपने टॉन्ग्स किया था वो ओपन हो गया, दोबारा से उसको टॉन्ग्स करो, कॉम करो, उसको स्प्रेडिंग टेक्निक के साथ पूरे बालों में जो आपने नीचे बैक कमिंग किया था उसके ऊपर आपने इसको कवर करना है, राइट। सो गाइज मेक श्योर वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, लास्ट तक देखिएगा वीडियो को, तभी तो समझ में आएगा कि एक्चुअल में इस स्टाइलिंग को कैसे किया है। And also guys, I forgot to tell you that it's a good news, very big good news that I give online classes, ऐसे आप सब लोगों को पता ही है। तो 5th बैच स्टार्ट होने वाला है, सक्सेसफुली completed my 4th बैच। 5th बैच is going to start from next month after 10th। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं ऑनलाइन हेयर कलर क्लासेस सीखने के लिए, अगर चाहते हो आप लोग, अगर आप कलरिस्ट हैं और आप थोड़े बहुत कलर करते हैं, थोड़ा सा और नॉलेज लेना चाहते हैं और एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो ज़रूर मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। मेरी 5th बैच में बहुत अमेजिंग, अभी भी कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है दोबारा से ज्वाइन कर रहे हैं वो लोग, और बताना चाहती हूँ अभी बुकिंग स्टार्ट हो गई है। यू कैन जस्ट बुक योर स्लॉट। माई कॉन्टेक्ट नंबर इज़ 9871369576। सो ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, ऑल्सो बुक योर सीट राइट नाउ।
सो गाइज, अभी अगर आप देखोगे ये है हमारा सबसे लास्ट रबर बैंड, लास्ट पोनीटेल, जिसको हम दोबारा से अच्छे से थोड़ा सा टाइट कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है थोड़ा सा लूज़ हो जाता है, इसको टाइट कीजिएगा। अब यहाँ पे देखेंगे हम क्या कर रहे हैं, अच्छे से स्प्रे करना है टाफ का। ये स्कॉच कॉफ का जो ये टाफ स्प्रे है इज़ रियली अमेजिंग, यू कैन परचेज एंड यूज़ दिस, इज़ अ रियली नाइस, लॉन्ग लास्ट रहता है स्टाइलिंग। जैसे शेप में आप उसको रखते हो बालों को और जिस शेप पे आप स्प्रे करते हो एग्जैक्टली उसी शेप में ही लॉन्ग लास्ट तक रहता है। आई एम टेलिंग यू गाइस, दिस स्प्रे इज़ रियली लॉन्ग लास्ट स्प्रे टॉन्ग का, आई मीन लाइक दिस इज़ स्कॉच कफ का टाफ है स्प्रे। और इस पूरे वीडियो में मैंने एक इंस्ट्रूमेंट की बात करी है जिसको बोलते हैं आइकॉनिक इंस्ट्रूमेंट, वो भी अमेजिंग प्रोडक्ट है, मेरा फेवरेट है। सो गाइस, आपने देखा इस तरह से आपने टोंग्स के साथ साथ अगर पोनीटेल करने के बाद में वो थोड़े से जो हमने वेव किया था वो ओपन हो जाता है, दोबारा से आप कर सकते हैं, टोंग्स के साथ दोबारा से क्रिएट कर सकते हैं। एंड नाउ दिस इज़ द टाइम फॉर क्राउन सेक्शन। याद है हमने स्टार्टिंग में क्राउन सेक्शन में एक छोटे से बालों को हमने थोड़े से पार्ट को छोड़ा था। जी हाँ, क्राउन सेक्शन को पूरा क्राउन बॉक्स सेक्शन लेना है और सबको इस तरह से हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेके पूरे क्राउन को आपने इस तरह से अवे फ्रॉम फेस पूरा आपने वेव करना है, अच्छे से क्रिएट करना है। और इस तरह से स्प्रे करने के बाद आपने जो है बॉबी पिन के साथ आपने या सेक्शन क्लिप के साथ इसको टक कर देना है। सो बेसिकली हम बात कर रहे हैं क्राउन सेक्शन, विच इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेक्शन होता है, बहुत ही परफेक्शन आनी चाहिए। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे हम बात करते हैं, अगर आप देखोगे यहाँ पे हमने क्राउन सेक्शन लिया और उसके बाद लेने के बाद इसको हमने टोंग मशीन के साथ हमने अवे फ्रॉम फेस किया। जी हाँ, और यहाँ पे साथ साथ आपने स्प्रे करना है। स्प्रे करने के बाद इस तरह से आपने सेक्शन क्लिप से टक कर देना है। और मेक श्योर गाइस वॉच दिस वीडियो टिल द एंड।
गाइस देखा आपने, बैक साइड कंप्लीट करने के बाद, पूरा कंप्लीट होने के बाद मैंने क्राउन सेक्शन को अच्छे से टोंग्स के साथ उसको मैंने सेट कर दिया है फॉर द टाइम बीइंग। अभी अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे मैं ले रही हूँ, जी हाँ, अगर हम देखेंगे यहाँ पे हमने वर्टिकल सेक्शन लेना है, यहाँ पे भी हमने वर्टिकल सेक्शन लेना है और अवे फ्रॉम फेस करके आपने अच्छे से टोंग्स के साथ दोबारा से टोंग्स करना है। ऑलरेडी हम कर चुके थे, पर जब हम स्टाइलिंग करने जाते हैं उसके बाद भी आपको फिनिशिंग के लिए दोबारा करना पड़ता है। तो इस तरह से अवे फ्रॉम फेस आपने, मतलब अगर आपको सेट करना, मैं इसको सेट करने वाली हूँ, सेट करने से पहले मैं दोबारा से इसको फिनिशिंग दे रही हूँ, स्प्रे करूँगी और उसके बाद इसको सेट करूँगी। जैसे आपने देखा यहाँ पे, अब मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक सेक्शन को लेके मैं जो हमने पोनीटेल बनाई थी, मेसी पोनीटेल बनाई है, उसके ऑपोजिट में ले जाके इसको मैं टक करने वाली हूँ। जी हाँ, यू पिन से। यहाँ पे हमने एक सेक्शन लिया और हम साथ साथ कुछ लेयर्स हैं जो फ्रंट में हम लोग फ्रंट को थोड़ा इन्हेंस करने के लिए, फेस को थोड़ा इन्हेंस करने के लिए हम उसको छोड़ रहे हैं, उसको आपने सेपरेट ही रखना है जो भी आपको लेयर्स छोड़नी है फेस पे, और बाकी आपने इसको ऑपोजिट साइड ले जाके टक करना है। So guys, if you like the video and are you enjoying this video, so please मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आप enjoy कर रहे हो और सीख भी रहे हो कुछ ना कुछ। ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, कमेंट्स please. Also, you can share as much as to your friends, family and Facebook, WhatsApp, wherever, so that many people can watch this video. आप लोग शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप पे, फेसबुक में। जो कितने बिगनर्स हैं, अभी देखो वेडिंग सीजन इज़ ऑलमोस्ट गॉन, बट स्टिल नेक्स्ट वेडिंग सीजन तक वो लोग परफेक्ट हो सकते हैं स्टाइलिंग को देख के, जो कि ये बहुत ही आसान ट्यूटोरियल है। सो गाइस देखा आपने किस तरह से हमने ट्विस्ट किया और उन्हीं ब्रेड के ऊपर जो, सॉरी, उन्हीं मेसी पोनीटेल के ऊपर जो हमने ऑलरेडी बनाई थी उसके ऊपर हमने उसको टक करना है। तो जब आप इस तरह से टक करेंगे तो आप देखेंगे कि जो ऊपर वाली लेयर है वो शॉर्ट है, नीचे वाली लेयर जो है वो लॉन्ग है। अब यहाँ पे क्राउन सेक्शन जो है हम लोग, जो हमने टोंग मशीन के साथ हमने की थी, इधर हमने राउंड बनाया था, उसको ओपन करना है और उन्हीं वालों को इसी ब्रेड्स के ऊपर हमने एक एक करके ओपन करके इसको राउंड करके फिक्स करना है और उसके बाद इसको स्प्रेडिंग टेक्निक के साथ स्प्रे करके इसको हमने इसको अच्छे से एक हैवी लुक क्रिएट करना है, एज यू कैन सी हियर।
आपने देखा किस तरह से हमने एक एक लेयर को जब हम टक करते हैं और इस तरह से हमने ओपन करना है। अब यहाँ पे देखिए ये जो राउंड वाला जो हमने इसको क्रिएट किया हुआ था, इसको पहले जब हम ओपन करते हैं इसको पहले स्प्रे करते हैं। ओपन करके जब आप स्प्रे करते हो तो एक बहुत अच्छे से एक टेक्सचर क्रिएट हो जाता है यहाँ पे, एज यू कैन सी। और फिंगर से ही मैं इसको टेक्सचर क्रिएट कर रही हूँ। और यहाँ पे जो ये खास चीज़ जो ध्यान देने वाली बात है, इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा गाइस। यहाँ पे मैं बीच बीच में मैं इसको पुलिंग टेक्निक के साथ बीच बीच में मैंने स्प्रे कर रही हूँ और यहाँ पे मैं यू पेन साथ साथ क्रिएट कर दूँगी। अगर आप देखोगे आजकल बहुत ट्रेंडिंग है ये स्टाइल, फ्रंट से एक अलग सा ही गैपिंग क्रिएट हो जाता है। अगर आप देखोगे तो वो गैप को मैं यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ कैसे, यू पिन से, मतलब जुड़ा पिन से। सो गाइज एज यू कैन सी, इस तरह से जितना भी यू पिन है, जो जुड़ा पिन है जो हमने लगाया था, उसको ओपन किया और इस तरह से ओपन करके मैंने स्प्रे कर दिया है। हर एक चीज़ डीपली इन डिटेल्स में मैं सिखाती हूँ। और ये फ्रंट वाले सेक्शन को जब आप ओपन करते हो, वही जो रोल बनाया था हमने टोंग्स के साथ ओपन किया, कॉम करना है, अच्छे से कॉम किया। और उसके बाद मैं अपने क्लाइंट को 2-3 स्टाइल दिखा रही हूँ। लेट्स सी वो क्या सिलेक्ट करती हैं, क्या उनको अच्छा लगता है। मैं इस तरह से उनको दिखा रही थी कि मैं क्या ऐसे करूँ, थोड़ा सा इस तरह से टक करूँ। शी सेड नो ऐसा नहीं चाहिए उनको। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या कर रही हूँ मैं। इस तरह से मैं कॉम कर रही हूँ। फिर देन आई शोड हर कि मैम मैं आपको एक काम करती हूँ, मैं आपको ट्विस्टिंग कर देती हूँ, ट्विस्टिंग ब्रेड क्रिएट करती हूँ। तो यहाँ पे गाइज मैं यहाँ पे इनको ट्विस्टिंग ब्रेड क्रिएट कर रही हूँ।
इस तरह से ब्रेड क्रिएट करने के बाद थोड़ा सा पुल अप कर सकते हैं एंड एज यू कैन सी, वाओ, लवली एंड अमेजिंग मेसी पोनीटेल हेयर स्टाइल, ट्रेंडिंग हेयर स्टाइल, एडवांस ट्रेंडिंग हेयर स्टाइल. सो गाइज, आई होप यू लाइक द वीडियो. मैंने थोड़ा सा उनको बीड्स भी लगा दिया था जो कि बहुत अच्छा लगता है एंड बीड्स भी मैम ही कैरी करके लेके आई थी. और एज यू कैन सी, ये हेयर स्टाइल कैसा लगा आपको? आई होप यू लाइक द वीडियो, आई होप यू लाइक द स्टाइल. तो अगर अच्छा लगता है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड लाइक कर दीजिएगा. कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टाइलिंग कैसा लगा और आप आगे क्या सीखना चाहते हैं. थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ. टिल देन टेक केयर, बाय गाइस, सी यू वेरी सून. Bye.